Hello my dear all. IPC section 394 voluntarily causing hurt in committing robbery, यानी रॉबरी करते समय जब रॉबरी करता है, कोई आपके घर में घुस जाता है, किसी घर में घुसता है और इस तरह का अपराध करता है, तो भारतीय दंड संहिता की धारा 394 के अकॉर्डिंग आईपीसी 394, इंडियन पैनल कोड 394 के अकॉर्डिंग लूट करते समय स्वेच्छा से चोट पहुंचाना, यानी जब वो लूट करने आता है, घर में घुसता है और लूटिंग की प्लानिंग करके आता है, उस समय जो स्वेच्छा से अपने आप को हर्ट करता है वो क्या होता है, उसमें क्या सजा मिलती है और उस समय उसकी क्या बेल और नॉन बेलेबल है, सब आप जानोगे। ऑन द स्क्रीन आपको इंग्लिश में एक्सप्लेनेशन, एज हिंदी में भी एक्सप्लेनेशन मिलेगा। इफ एनी पर्सन, ये क्या होता है, इन्वॉल्व जो भी उस एक्ट में यानी करने में जो आदमी इन्वॉल्व होता है, इसका मतलब ये हो गया कमिटिंग और अटेम्प्टिंग टू कमिट रॉबरी करता है। ये हम कब उसको बोलेंगे, द की हियर इज दैट हर्ट मस्ट बी इन्फ्लिक्ट ड्यूरिंग द एक्ट ऑफ रॉबरी और व्हेन ट्राइंग टू कमिट वन। जब कोई इस तरह का घटना घटित करता है और उसमें इन्वॉल्व रहता है तब हम बोलते हैं। अब आइए, स्वेच्छा से घायल होना, वॉलंटरली कॉजेज हर्ट क्या होता है। दिस इम्प्लाइज दैट पर्सन इंटेंशनली, यानी जानबूझकर कारण को बनाना, फिजिकल हार्म टू समवन, किसी को हार्म पहुंचाता है, किसी को जानबूझकर नुकसान पहुंचाता है। वॉलंटरली की मीन्स होता है कि जानबूझकर, इंटेंशनली यानी जानबूझकर करना, नॉलेज दैट सच एक्ट, की उनको मालूम है कि हम ये करेंगे तो क्या होगा या इस तरह का स्टेप्स लेंगे तो क्या होगा। आइए हिंदी के एक्सप्लेनेशन भी आपके स्क्रीन पर भी दिखा देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कि ऐसा होगा कि स्वेच्छा से किसी को क्षति पहुंचाएगा, इसका अर्थ हुआ कि जानबूझकर करना। तो ऐसा व्यक्ति ऐसी लूट करने या करने का प्रयत्न करने में संलिप्त कोई अन्य व्यक्ति भी उसमें रहता है। आइए उसमें जान लेते हैं कि जब कभी भी पनिशमेंट की बात आती है तो किस तरह की पनिशमेंट उसे मिलती है। पनिशमेंट आजीवन कारावास से या कठोर कारावास से या जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडित होगा। आइए अगेन हम चलते हैं स्क्रीन पर, जो इंग्लिश में मैं कंटिन्यू कर रहा था उसे भी दिखा देता हूं। यहाँ पर है शैल बी पनिश्ड विथ इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, यानी जिंदगी भर की सजा मिलेगी जेल में और नहीं मिलेगी विथ रिगोरियस इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच मे एक्सटेंड टू 10 years एंड शैल ऑल्सो बी लेबल टू फाइन, यानी उसे फाइन भी लग जाएगा उसे कारावास भी होगा। राइट, यहाँ पर कुछ और भी चीज जानते हैं कि ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है कि नहीं है, यह किस तरह से वेलेबल है कि नॉन वेलेबल है। कॉग्निजेबल ऑफेंस है, यह पुलिस कैन अरेस्ट विदाउट अ वारंट, यदि कोई भी आदमी रॉबरी में इन्वॉल्व रहता है और किसी में ट्रेस पास करके उस पर जबरदस्ती करता है और उसको नुकसान भी पहुंचाता है, लूटिंग भी करता है और उसे फिजिकली हार्म भी पहुंचाता है। राइट, तो वो ऑफेंस जो होगा वो कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा। यानी आपको साफ साफ मैं बता दूं, यदि आप या किसी के घर में इस तरह घटना घटती है तो आप जब केस करोगे, एफआईआर करोगे, तो एफआईआर करने के बाद पुलिस को कोर्ट से इजाजत लेने की, परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोर्ट की परमिशन का वेट नहीं करेगा कि हम उसे अरेस्ट करें कि नहीं, अरेस्ट वारंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसे जो है डायरेक्ट जो है विदाउट वारंट जो है वह अरेस्ट कर सकता है इन्वॉल्व पर्सन को, यानी केस करने के बाद एक्यूज्ड पर्सन को पुलिस अरेस्ट कर सकती है, यानी वो कॉग्निजेबल ऑफेंस है, नॉन कॉग्निजेबल नहीं है, कॉग्निजेबल ऑफेंस है। और नॉन बेलेबल ऑफेंस है, बेलेबल भी नहीं है। हाँ, बट कोर्ट यदि ऐसा समझता है कि उनका पिछला रिकॉर्ड कैसा है, किस तरह से वो इन्वॉल्व हो गया, उनका नेचर कैसा है, वो सारी बातों को देख करके कोर्ट दे सकता है। लेकिन ये जो ऑफेंस है 394 आईपीसी का सेक्शन, वो बिल्कुल नॉन बेलेबल ऑफेंस है। अब नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस क्या होता है, द विक्टिम कैन नॉट कंप्रोमाइज और ड्रॉप द चार्जेस, यानी वो चाहेगा कि पार्टी के साथ कंप्रोमाइज करें, यह कंप्रोमाइज नहीं होगा। लेकिन इसे भी मैं बता दूं कि कुछ समय के बाद जब यदि वो अरेस्ट हो जाता है, अरेस्ट होने के बाद दोनों पार्टी कंप्रोमाइज फाइल कर सकता है और जनरली मिल भी जाती है, बट द विक्टिम कैन नॉट कंप्रोमाइज और ड्रॉप द चार्ज। राइट, ट्रेवल बाय मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट में ये केस चलेगी। राइट, और इस तरह से आपने यहाँ पर तो इंग्लिश में देखा एक्सप्लेनेशन कि 394 आईपीसी का कौन कौन से इसमें क्या होती है, कब होती है और ये सेक्शन कब लगाई जाती है। लूट करते समय स्वेच्छा से चोट पहुंचाना, यानी लूट किया, लूट करते समय उसे हार्म पहुंचाया तो।
राइट। यानी जैसे मैंने बताया था आपको कि यह कॉग्निजेबल ऑफेंस है, संज्ञेय अपराध है जिसमें पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। गैर जमानती अपराध है, जमानत मिलना अधिकार नहीं है, वो चाहेगा कि हमें जमानत ऐसे विदाउट अरेस्ट किए हुए, जिसे हम बोलते हैं एंटीसिपेटरी बेल, वो नहीं मिल पाएगा, यह अदालत के विवेक पर निर्भर करता है। राइट। नेक्स्ट है कि नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस, यानी गैर समझौता योग्य अपराध है। प्रीत मामले में यानी जो मुद्दई है वह जो है समझौता के लिए आरोप वापस ले सकता है कि हम समझौता नहीं करेंगे। राइट। और आरोप को वापस नहीं ले सकता है, लेकिन जनरली ऐसा होता है कि दोनों कॉम्प्रोमाइज लग जाती है। नेक्स्ट है ट्रेवल बाय फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट। राइट। यह आपका मजिस्ट्रेट के अंदर फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, नॉट जुडिशियल, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के अंतर्गत जो है यह आपका प्रोसेसिंग होगा केस का, कोर्ट के अंदर आपका केस चलेगी। राइट। होप कि ये आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच।